प्रशांत किशोर किसी पहचान के मुहताज नहीं है। जनसुराज के प्रणेता है। उनकी पद यात्रा लंबे अरसों तक चली और इस समय बिहार के राजनीति का एक बहुत बड़ा चेहरा है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। प्रशांत किशोर एक एक करके बिहार के कई राजनेताओं, जिसमें सत्ता पक्ष भी है और विपक्ष भी है, सबकी नींद हराम कर रखी है उन्होंने। किसी सत्ता पक्ष के किसी नेता ने अवैध रूप से किसी मेडिकल कॉलेज पे कब्जा जमाया हुआ है, साथ में एक हत्या का आरोप भी है। किसी के एजुकेशन और उसके मार्कशीट पर इन्होंने सवालात खड़ा किए हैं। तो किसी पे अपने पेट्रोल पंप से डीजल पेट्रोल के घोटाला को लेकर उन्होंने इल्जामात लगाए हैं। और सबसे सनसनीखेज उन्होंने इल्जाम लगाया इस समय वर्तमान में जो बीजेपी बिहार का बहुत बड़ा चेहरा है, सम्राट चौधरी, उनके पढ़ाई लिखाई पे तो ये अंगुलियां खड़ा किए ही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एक जघन्य वारदात में भी उनका नाम लिया है, जो 90 के दशक में पूरे हिंदुस्तान को हिला कर रख दिया था। पटना की शिल्पी जान गैंगरेप और मर्डर का इन्होंने सीधे तौर पर इल्जाम लगाया है कि जितने अभियुक्त थे शिल्पी जान हत्याकांड में, उसमें सम्राट चौधरी भी शरीक थे, शामिल थे। उन्होंने कई सारे सबूत भी पेश किया हैं, जो उनके पिता के प्रभाव से इस बात को छिपा दिया गया, उनका उम्र कम दिखाया गया था। और साथ में उन्होंने 7 कुशवाहा लोगों की हत्या का भी आरोप ये लगा रहे हैं। इनका कहना है प्रशांत किशोर का कि सम्राट चौधरी 7 लोगों की हत्या में शामिल है, जो कुशवाहा समुदाय के। अब बिहार के राजनीति में तो भूचाल तो आ ही गया है, लेकिन इसको मीडिया में दबाया जा रहा है, चूंकि अवसर पर है। और ये सम्राट चौधरी इस समय भाजपा के बड़े चेहरा हैं, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक का दावेदार बोला जा रहा है। दिलीप जायसवाल, जिनको मेडिकल कॉलेज कब्जा करने का आरोप लगा है, और संजय जायसवाल, जिन पे डीजल पेट्रोल के घपला का इल्जाम लगा हुआ है, तो ये लोग सख्ते में हैं। और सही बात है कि इस समय अगर ऐसा विपक्ष को मुद्दा मिल जा रहा है तो एक बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव हो जाएगा। लेकिन साथ में एक चीज और भी है कि फिर विपक्ष क्यों बोलेगा। विपक्ष के तेजस्वी जी पे भी तो इन्होंने कई सारे आरोप लगा दिए हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई से लेकर जमीन का घपला घोटाला तक।